Dear students, today's topic of discussion is chromosomal disorder. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर जो होते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। जब या तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, या तो कम होंगे या ज़्यादा होगा, तब उसके कारण जो डिसऑर्डर होंगे उनको बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में? 46 क्रोमोसोम्स। या एक क्रोमोसोम कम हुआ, 45 क्रोमोसोम हुए, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हुआ 47 या 48, तो इसमें क्या है, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इन डिसऑर्डर को हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फर्स्ट है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें जो नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट, जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं एनाफेज में। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो क्रोमेटिड्स होंगे, दे आर unable to segregate, they are failure of separation, they are failure of separation of chromosomes during cell division, during cell division, that ultimately result in loss or gain of chromosomes, loss or gain of chromosomes। जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ म्योसिस। अब सेल डिवीजन में क्या होगा, मतलब म्योसिस में क्या होगा, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, या तो एडिशन होगा या तो लॉस होगा क्रोमोसोम्स का, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और इसके एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है आपके सिलेबस में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और नाइलफिल्टर सिंड्रोम। कारण क्या है इन डिसऑर्डर का? बिकॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी। जिस एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, जिसमें क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे फेल टू सेग्रीगेट, जिसके कारण क्या होगा, या तो एडिशन होगा या तो लॉस होगा क्रोमोसोम्स का, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो फर्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि जो मंगोलियन पॉपुलेशन थी, जो डाउन सिंड्रोम था उसको देखा गया था मंगोलियन पॉपुलेशन में। और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले रिपोर्ट करा था वो थे लैंगडॉन, इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम है। और जो डाउन सिंड्रोम है इसमें क्या है, जो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहले जो लैंग डाउन थे इन 1866 उन्होंने सबसे पहले इसको रिपोर्ट करा था मंगोलियन पॉपुलेशन में। और डाउन सिंड्रोम इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स। तो डाउन सिंड्रोम कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज अ ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और होगा, 3 होंगे। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं लाइक जीन क्रोमोसोम्स भी कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह कितने क्रोमोसोम्स होंगे, एक और एक्स्ट्रा कॉपी होगी ऑफ 21st क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जो इंडिविजुअल जो होता है वो कैसा होगा, मेंटली रिटार्डेड, मेंटली चैलेंज्ड, मेंटल रिटार्डेशन। जो चाइल्ड होगा उसकी आईज कैसी होंगी, प्रोट्रूडिंग टंग, बल्जिंग आईज, आईज बाहर को निकली हुई होंगी। ठीक है, वो कंटिन्यूसली स्लाइवेट करेगा, कंटिन्यूसली
स्लाइवेट, उसका आईक्यू लेवल कम होगा, लो आईक्यू। इसके अलावा स्मॉलर डिजिट्स ऑफ हैंड, छोटी छोटी डिजिट्स होंगी, स्मॉलर डिजिट्स ऑफ हैंड। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, इसमें लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा। नॉर्मली जो मेल होते हैं उसके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा। अब लास्ट में वाई क्रोमोसोम है, तो ये नॉर्मली इंडिविजुअल क्या है, मेल है, लेकिन फीमेल जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, वो 2 है नंबर में, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो ये ऐसा मेल हुआ जिसमें फीमेल लाइक, मेल हैविंग सम फेमिनाइन करेक्टर, इसमें लाइक फेमिनाइन करेक्टर, ठीक है, मेल हैविंग फीमेल लाइक करेक्टर, जिसका जैसे गायनेकोमेस्टीशिया। गायनेकोमेस्टीशिया is the presence of enlargement, is the presence of enlarged mammary gland. Mammary gland है, it is a female character. So in this disease is a male having female like character, so this is known as gynecomastia, presence of enlarged mammary gland. Feminine boys होगी, फेमिनाइन बॉयज, ठीक है। जितने भी फीमेल करेक्टर्स होंगे, जो मेल करेक्टर, और ये जो इंडिविजुअल होंगे ये कैसे होंगे, स्टेराइल, ठीक है। और जितने भी ये क्रोमोसोमल करेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, नॉन हेरिटेबल हैं, ये ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि इंडिविजुअल कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, तो ये करेक्टर ट्रांसमिट नहीं होते हैं प्रोजेनी में और फर्दर ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, ये फीमेल है, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल है उसका एक एक्स क्रोमोसोम्स क्या है, मिसिंग है, और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। Non-disjunction means failure of the chromatids to segregate or separate at during anaphase 1 of meiosis, जिसके कारण क्या होगा, या तो एडिशन होगा या तो डिलीशन होगा क्रोमोसोम्स का, ठीक है। सो टर्नर सिंड्रोम होता है, इट occurs ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन एंड, और जो जेनेटिक मेकअप है इंडिविजुअल का वो कैसा है, XO, ये क्या है, फीमेल है, लेकिन कैसी फीमेल है, ठीक है, ये ऐसी फीमेल है जो क्या है, स्टेराइल है। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं फीमेल के, ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल जो करेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कैसे होंगे, अंडर डेवलप्ड, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन है वो नॉर्मल नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन इज नॉट नॉर्मल, all the secondary sexual character of female is underdeveloped, ठीक है। underdeveloped ovaries होंगी, ovaries होंगी, ठीक है। सो ये हुआ हमारा टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपने 3 डिसऑर्डर है आपके सिलेबस में। डाउन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, एक एडिशनल 21st क्रोमोसोम्स होता है, 21st क्रोमोसोम्स क्या है, ऑटोसोम्स है। सो डाउन सिंड्रोम इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर। इसके अलावा नाइलफेल्टर सिंड्रोम आपने पढ़ा। नाइलफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल हैविंग 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, तो है तो वो मेल लेकिन उसमें फीमेल लाइक करेक्टर्स होंगे, ठीक है। जो उसके मेल करेक्टर्स होंगे वो अंडर डेवलप्ड होंगे। ऐसा इंडिविजुअल कैसा हुआ, वो भी स्टेराइल हुआ।
नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो जेनेटिक मेकअप है इंडिविजुअल का वो है XO। तो ये है क्या, नॉर्मली फीमेल है, लेकिन कैसी फीमेल है, स्टेराइल। ठीक है, उसके जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे फीमेल के वो अंडर डेवलप्ड होंगे, ओवरीज अंडर डेवलप्ड होंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होगी, और ये जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, स्टेराइल। सो जितने भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं दे आर नॉन हेरिटेबल। And the pedigree analysis of the family, it does not help in tracing the pattern of inheritance of such chromosomal disorder. स्टेराइल है तो आप पिडिग्री एनालिसिस करेंगे तो आपको वो ट्रेट्स रिफ्लेक्ट नहीं होंगे प्रोजेनी में, क्योंकि इंडिविजुअल कैसे हैं, स्टेराइल हैं। विद दिस आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट with new chapter. So please make note of all the topics, all the chapter up to 5 in your notebook.